अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारा आज का मौजू अंग्रेज़ी फ़िक़रात की अक़साम है। आप में से बहुत से तालिब इल्म कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करते हैं, फिर आगे उन्होंने कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन्स वगैरह लेने होते हैं उसमें भी अंग्रेज़ी का इम्तिहान आता है। तो वहाँ बड़े वेरिएंट किस्म के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जिनमें आपको पता है कि MCQs टाइप भी होते हैं और बाज़ कोई उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं लैंग्वेज के हवाले से। तो ये जो मौजू है जो कि फ़िक्र की अक़साम के बारे में है, तो फ़िक्रों की बहुत सी अक़साम आपने यहाँ तहाँ पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी किताब में उनको मुकम्मल अहाता करते हुए नहीं देखा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़िक्रों की जितनी भी अक़साम हैं उनका अहाता किया जाए, और ये लेक्चर आपको बहुत मुनफरद और दिलचस्प लगेगा चूँकि ये अक़साम इस पैराए में आपने शायद ही कभी सुनी हो। तो चलिए मैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ चलता हूँ। तो अंग्रेज़ी में किरदार यानी कि फ़ंक्शन, मानी यानी कि सेमेंटिक्स, मानी को सेमेंटिक्स कहा जाता है, और साख्त यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से फ़िक़रात की 3 अक़साम हैं। इनमें से हर एक किस्म को मज़ीद ज़ैली अक़साम में बांटा जाता है। ज़ैली अक़साम से मुराद है उसकी सब क्लासेस या सब डिवीज़न्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनली फ़िक्रों की कितनी अक़साम होती है। तो फंक्शनली देयर आर 4 टाइप्स, यानी कि फ़िक्रे जो लैंग्वेज में किरदार अदा कर रहे होंगे, जो फंक्शन अदा कर रहे होंगे, तो उसके हवाले से 4 अक़साम हैं। तो आप स्लाइड में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अर्गेटिव सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये अर्गेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो अपने स्ट्रक्चर में तो एक्टिव होते हैं लेकिन अपने फंक्शन में ये पैसिव रोल प्ले करते हैं। तो एग्जांपल है द विंडो ब्रोक विद द विंड। अब इसमें काम एक्टिव हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट ने आगे की तरफ एक्शन को थ्रो किया है, लेकिन विंडो जो है वो टूटी है, और ये तोड़ी किसने है उसका मेंशन नहीं किया गया, लिहाजा ये अर्गेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फिर नंबर 2 पे कपलेटिव सेंटेंसेस हैं। कपलेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप बी एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं या लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। फ़िलहाल आपने ये सोचना है कि लिंकिंग वर्ब जिसकी मेजर मिसाल जो है वो बी की होती है, वो इसमें यूज़ होते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आया करता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ टॉल एंड हैंडसम। तो नंबर 3 पे है एक्टिव। एक्टिव के मुतालिक तो आप बहुत आम जानते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्टिविटी प्ले कर रहा हो। ही इज़ स्लीपिंग, तो आप देख सकते हैं कि योर सब्जेक्ट इज़ डूइंग समथिंग। और फिर पैसिव है, ही इज़ पनिश्ड, तो इसमें जो है डूअर या एक्टर का मेंशन नहीं है, और ये पैसिविटी की एक मिसाल है। देन नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं सिमेंटिकली, यानी कि मानी के हिसाब से जो सेंटेंसेस हैं वो कितनी किस्मों के होते हैं, वो 5 किस्मों के होते हैं। तो उनकी ऊपर जो है मैंने अक़साम भी लिखी हुई हैं। असर्टिव हैं, अफर्मेटिव हैं, डिक्लेरेटिव हैं। डिक्लेरेटिव को या ये जो पूरी किस्में असर्टिव, अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है, लेकिन पॉजिटिव तब कहा जाता है जब उसके कंट्रास्ट में आप कोई नेगेटिव सेंटेंसेस देते हैं। अगर आप कोई नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं देते तो फिर पॉजिटिव कहना या उस सेंटेंस को पॉजिटिव क्लेम करना ये बात बिल्कुल गलत होती है। फिर उनको असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव कहेंगे। सिर्फ मैंने आपको टर्म बताने के लिए पॉजिटिव का जो है फ्रेज़ यूज़ किया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ही स्लीपिंग। अब ये असर्टिव सेंटेंस है और फिर नेगेटिव है। अब नेगेटिव के अगेंस्ट हम उसको कह लेंगे कि ही स्लीपिंग जो है ये पॉजिटिव है। अदरवाइज़ अगर नेगेटिव ना साथ खड़ा हो तो फिर बाकी की जो 3 टर्म्स आपको बताई हैं वो इस पे हम कहेंगे। और नेगेटिव के मुतालिक आप जानते हैं सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही इज़ नॉट स्लीपिंग। फिर नंबर 3 पे इंट्रोगेटिव, सवालिया, आप जानते हैं इज़ ही स्लीपिंग। और फिर इम्पेरेटिव है, ये भी आप जानते हैं, राइट योर फादर अ लेटर। तो इम्पेरेटिव में जो है हमेशा बेस फॉर्म से स्टार्ट किया जाता है, वर्ब का बेस फॉर्म से स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है जी एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और इनके बाद आमतौर पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगता होता है। व्हाट ब्यूटी, जिस तरह आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो फिर हम
ڈٹرمنرز یا ان کی سب کلاسز جو ہے آرٹیکلز میں کچھ یوز کرتے ہیں. چونکہ بیوٹی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے تو یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وٹ اے بیوٹی. عام طور پہ لوگ اس طرح کہہ بھی لیتے ہیں وٹ اے بیوٹی، لیکن سپوکن وغیرہ میں وہ ٹھیک ہے، ریٹن وغیرہ میں وہ بالکل بھی درست جو ہے فقرہ نہیں ہوتا. آگے ہم چلتے ہیں جی. تیسری سلائیڈ آپ جس طرح کہ دیکھ سکتے ہیں اسٹرکچرلی سنٹینسز کی 3 ٹائپس ہیں، یعنی کہ ان کی ساخت کے اعتبار سے جو اردو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے سمپل. سمپل سنٹینسز جو ہوتے ہیں اٹ ہیز 1 clause ہوتی ہے، اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں ہی از سلیپنگ. پھر نیکسٹ ہے جی نمبر 2 پہ کمپاؤنڈ. کمپاؤنڈ سنٹینس جو ہے ہیز مور دین 1 انڈیپینڈنٹ اور پرنسپل clauses. تو مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایم اے ٹیچر اینڈ آئی ٹیچ انگلش. اس میں 2 clauses آئی ہیں اس سنٹینس میں، اور دونوں clauses کو اگر آپ الگ الگ پڑھنا چاہیں گے تو وہ کمپلیٹ سینس دے رہی ہیں. لیکن چونکہ ہم نے اس کو کنجنکشن اینڈ سے ملا کے ایک سنٹینس بنایا ہے تو اس لیے یہ دونوں ہی clauses گو کے الگ الگ معنی دے رہی ہیں، لیکن ہم نے ایک سنٹینس میں ان کو کور کیا تو اس لیے اس کو کمپاؤنڈ سنٹینس کہیں گے انڈیپینڈنٹ یا پرنسپل clauses کی وجہ سے. نمبر 3 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیکس سنٹینس. اٹ ہیز 1 انڈیپینڈنٹ اور پرنسپل clause اور 1 or more subordinate اور ڈیپینڈنٹ clauses. تو ہی از دا مین ہو کیم ٹو ڈنر لاسٹ نائٹ. اب اس میں ایک میجر کلاس ہے ہی از دا مین. یہاں پہ ہمیں کمپلیٹ سینس اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ کسی کوئی بندہ ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. ہو کیم ٹو ڈنر لاسٹ نائٹ، تو اس میں ہمیں کوئی سینس نہیں سمجھ آ رہی کہ کس کی آپ بات کر رہے ہیں، کون ڈنر پہ آیا تھا. تو اب جب ہم نے اس کے ساتھ ہی از دا مین ملایا ہے تو پھر پورے سنٹینس کی ہمیں اب ایک یکجہت سینس ملی ہے، ایک پوری سینس ہمیں مل گئی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں. ہی از دا مین ہو کیم ٹو ڈنر لاسٹ نائٹ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، آگے شیئر بھی کریں گے، اور ابھی تک آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. سلامت رہیے، شاداب رہیے.